ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः देवहितं यदायुः। ओम। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय से लिया गया है और इस मंत्र के भीतर जो प्रार्थना है, हम इसको जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी बोलते हैं और किसी को जब शुभ कर्मों की प्रेरणा करनी होती है तब भी हम इसको कामना मंत्र के रूप में जानते हैं और लोगों को बताते हैं, प्रेरित भी करते हैं कि हम कैसे बने। तो जब आपने देखा होगा, जब हम वैदिक संध्या करते हैं तो हम बोलते हैं ना, वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु, सभी इंद्रियों पर अंग स्पर्श करते हैं। फिर मार्जन मंत्र के माध्यम से भी कहते हैं ओम भू पुनः तुसिरसी। सभी अंग उपांगों को हम पहले स्पर्श करते हैं, उसके बाद में फिर हम मांजते हैं, अर्थात उनको शुद्ध करते हैं, दिव्य बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, ऐसी भावना रखते हैं मन के भीतर। तो मंत्र में कहा गया है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हे परम पिता परमेश्वर, भद्रम, भद्रम का अर्थ होता है कल्याणकारी, कर्णे भी अर्थात कानों के द्वारा, हम कानों के द्वारा कल्याणकारी, कर्णे भी भद्रम, सुनयाम सुने, अर्थात हम कानों से कैसा सुने, कल्याणकारी सुने, भला सुने, सबका अच्छा सुने। ये वेद मंत्र हमको बता रहा है। और फिर क्या कहा, यजत्रा, हम याज्ञिक बनते हुए, अर्थात यजनशील होते हुए, अर्थात यज्ञ करते हुए। फिर आगे क्या कहा, अक्षभिर्य जत्राह, पश्चिम अलग हो जाएगा, अक्षभिर्य जत्राह ये अलग हो जाएगा। तो अक्षभी अर्थात कहते हैं आंखों से, आंखों के द्वारा, भद्रम पश्चिम, भद्र ही देखें। तो पहली बात क्या थी, कानों से हम भला सुने, अच्छी बात सुने, और आंखों से हम अच्छी बात देखें, सबका भला देखें, है ना, हितकर देखें, हितकर सुने और हितकर ही देखें, दो बात है। तीसरी बात कही, स्थिर ही अंगई, स्थिर अर्थात दृढ़ अंगों से, स्थिर अंग मतलब स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर अंग, जो डामाडोल नहीं होते, ऐसे अंगों से दृढ़ होते हुए। तनु भी, फिर कहा तुष्टुवांस, तुष्टुवांस का अर्थ होता है स्तुति करना, तुष्टुवांस, तुष्टु अर्थात स्तुति करते हुए, भगवान की निरंतर स्तुति करते हुए, ठीक है। यत देवहितम, जो भगवान की दी हुई है, क्या दी हुई है, तो कहा आयु देवहितम यद आयु, यत आयु अर्थात जो भगवान के द्वारा हमको आयु मिली है, विषेम ही, क्या करें उसका, भिर्व्यशेम ही, इसमें से निकाला वि अशेम ही, अर्थात उसको प्राप्त करें। तो यहाँ क्या बात निकल करके आई, हम अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, ये अंग प्रत्यंग है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, उंगलियां हैं, है ना, इन सभी से क्या करें, हम शुभ कर्म करें। हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, और सभी इन अंग उपांगों से हम क्या करें, अच्छे कर्म करें, कभी भी भूल करके भी बुरे कर्म नहीं करें। तो आइए, मैंने इसके ऊपर एक गीत लिखा है अभी, बिल्कुल नया एकदम, वो आपके समक्ष रखती हूँ, क्योंकि हमारी भजनों की श्रृंखला चल रही है। मेरे पास किसी का निवेदन आया, बहन जी आप इतने भजन लिखती हैं, इतनी कविताएं लिखती हैं, वेद मंत्रों पर भी लिखती हैं, कभी हमारे यूट्यूब पर आप इनको चलाइए। तो मेरी इच्छा हुई कि चलो, प्रवचन तो मैं भेजती रही हूँ अब तक, अब मैंने कुछ दिनों से भजन भी भेजने प्रारंभ कर दिए हैं। तो आइए उसी श्रृंखला में चलते हुए, आइए इसी मंत्र को ले लेते हैं। अच्छा बुरा लाभ और हानि देख रहा ना डोर, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। आज का जो व्यक्ति है वो कैसा है, न तो वो ये देखता कि अच्छा क्या मेरे लिए, न वो ये देखता बुरा क्या मेरे लिए, न वो ये देख रहा कितना लाभ मेरे लिए कहाँ है,
और न वो ये देखता कितनी हानि मेरे लिए कब है, किस कार्य को करने में है। जहां से उसको लाभ लेना चाहिए वहां तो वो हानि समझ रहा है, और जहां उसकी हानि हो रही है वह वो लाभ समझ रहा है। संसार के पदार्थों में सुख समझता है जहां पर कि दुख भरा हुआ है, और परमेश्वर के पास बहुत सारा सुख है, जितना सुख चाहिए उतना सुख आप ले सकते हो, क्योंकि वो सुख स्वरूप है। लेश मात्र भी दुख नहीं है उसके पास। वहां पर व्यक्ति को लाभ नहीं दिख रहा है। क्या मेरे लिए अच्छा है पहनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, क्या मेरे लिए बुरा है खाने के लिए, पीने के लिए, बोलने के लिए, व्यवहार करने के लिए। ये इन चारों चीजों के ऊपर कोई किसी भी व्यक्ति का आज के इस युग में ध्यान नहीं जा रहा। कोई कोई व्यक्ति ही ऐसा है जो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, मन को, बुद्धि को जहां से अच्छा मिलता है वहां लगा रहा है, जहां से लाभ मिलता है वहां लाभ में लगा रहा है, अर्थात यथार्थ वस्तु का ज्ञान करते हुए लाभ और हानि को समझ रहा है। तो प्रस्तुत मंत्र में यही बताया गया, परमेश्वर आज हमारी स्थिति कैसी हो गई है, हमें अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा, लाभ और हानि समझ नहीं आ रहा। जिस पीने खाने में इतनी बुराई है उसको हम अच्छा समझ बैठे हैं, नहीं तो पिए खाएं क्यों। और जहां से हमको लाभ मिल सकता है उस ईश्वर के पास बैठने के लिए जरा सा भी समय नहीं देते हैं, और जहां से हमारी हानि हो रही है, मनुष्य का चोला व्यर्थ ही जा रहा है, व्यर्थ ही समय अपना समाप्त कर रहे हैं, वहां पर हम लगे हुए रहते हैं। तो गीत की पंक्तियों में आप समझने का प्रयास करेंगे, बड़े गहराई से मैंने इन पंक्तियों को डाला है। अच्छा बुरा लाभ और हानि देख रहा ना डोल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। जिसने मानव तन को पाकर जिया नहीं शुभ कर्म कमा कर। वेद ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बन और दैव्यम जन्म, अर्थात क्या कर, संतान प्राप्त उत्पन्न कर, कैसी, दिव्य गुणों से भर करके, अर्थात दिव्य गुण वाली संतान पैदा कर। मनुर्भव दिव्या जन्म, अर्थात ऐसी संतान पैदा कर जिससे कि संसार का कल्याण हो, अर्थात देश का, समाज का, परिवार का वो कल्याण कर पाए, ऐसी संतान को पैदा कर। लेकिन मनुष्य भूला हुआ बैठा हुआ, ये सब काम नहीं कर रहा। तो कहा जिसने मानव तन को पाकर जिया नहीं शुभ कर्म कमा कर, व्यर्थ गवाया समय बिता कर, जैसे वे सुरा ढोल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे कामों। अच्छा बुरा लाभ और हानि देख रहा ना डोल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। हर पल चुगली निंदा करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, हर पल चुगली निंदा करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, बुरी आदतें बुरे व्यसन में गिरा दिया सब चोल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। इसलिए कहा इस चोल, अर्थात इस चोले को मनुष्य के रूप में जो मिला हुआ है, इसको बुरी आदतों में, बुरे व्यसन में मत कर। अर्थात इसकी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञान की, 5 कर्म की इंद्रियां, उनका स्वामी मन, इन सभी की सभी को कहाँ लगा, जहां पर वास्तविक तुझे लाभ होता हो, अर्थात तेरा मनुष्य का जन्म सार्थक होता हो। चुगली, निंदा, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये तो अधर्म के कर्म है, ये तो दुर्गुण है। पीना खाना, ये तो बुरे व्यसन है, दुर्व्यसन है। इन्हीं में ही तूने इस सारे शरीर को गंदा भी कर दिया है और इसको पतन की राह पर चला दिया है। इसलिए
हे मानव उठ, इन कानों को भद्र में लगा, इन आंखों को भद्र में लगा, इन अंग प्रत्यंगों को सबको भद्र में लगा दे। और क्या कर, जो तुझको आयु प्राप्त है उसको क्या कर, खूब बढ़ा, दिव्य बना इस जीवन को अपने को। भगवान की स्तुति से ये तेरा जीवन, तेरी जो आयु है ये दिव्य बनेगी, अर्थात तू लंबा जिएगा, क्योंकि तेरे मन के भीतर अपने शरीर को अच्छा करने की चाह जो उठी है। लेकिन ऐसा कोई एक आध ही व्यक्ति होता है, हर कोई तो नहीं होता ऐसा। विषय वासनाओं की आंधी फंसा रहा करके बर्बादी, पाप की गठरी सिर पर लादी, घूम गया सिर गोल, क्या जाने भले बुरे का मूल, क्या जाने भले बुरे का मूल। अगर वो भले बुरे का मोल ही समझ लेता, क्या भला मेरे लिए क्या बुरा, तो वो ये वासनाओं में पड़ता नहीं। इन विषय वासनाओं के चक्कर में ये जो आंधी है वास्तव में ये आपको गिराने वाली है, पतन की ओर ले जाने वाली है, उड़ाने वाली है, और तू इसमें फंस करके अपनी बर्बादी कर रहा है। इससे तेरे सिर के ऊपर पाप की गठरी का बोझ हो गया है, और अब तेरा सिर चक्कर खा रहा है, अर्थात तू झेल नहीं पा रहा उस पाप की गठरी को। तो कहा कि इसीलिए जान ले अभी तू, भला बुरा क्या है तेरे, इनकी मूल्यों को समझ। भले भला जो कार्य है वो तो अमूल्य है, और बुरा, बुरे का कोई मोल होता नहीं। समझ सका ना खेल जगत का, ना संग प्रभु न साथ भगत का, अपनी मर्जी का मालिक बन, निभा सका न सदरोल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। समझ सका ना खेल जगत का, ना संग प्रभु ना साथ भगत का। ये जो माया है तू इसी में फंसा रहेगा क्या, इससे आगे बढ़, संग कर प्रभु का, और अब जो ईश्वर के भक्त हैं उन भक्तों का भी साथ कर, अर्थात गुरुजनों का भी साथ कर, सच्चे गुरुओं का साथ कर, ईश्वर का साथ कर, ईश्वर की भक्ति कर, और गुरुजनों के साथ बैठ कर के भी उनसे कुछ ज्ञान ले, जिससे तू ईश्वर तक पहुंच सके। लेकिन तूने तो स्वयं ही मालिक बन बैठा है, अपनी मर्जी से ही चलता है तू तू देखता ही नहीं है कि मेरा संविधान, वेद रूपी संविधान क्या कहता है, मेरा ईश्वर जो सबका मालिक है वो क्या कहता है। इसीलिए तू अपना रोल निभाने में पीछे हो गया है। क्या जाने भले बुरे का मोल, अच्छा बुरा लाभ और हानि, देख रहा ना डोल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। तो फिर आगे निवेदन किया है, अभी समय है कर सुधार ले, मानव तन को भव से तार ले, अभी समय है कर सुधार ले, मानव तन को भव से तार ले, प्रभु सिमर दिन शेष चार ये, करके परीक्षण तौल, क्या जाने भले बुरे का मोल, क्या जाने भले बुरे का मोल। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी जितनी श्वासें बची हैं वो तो ठीक कर ले, अभी समय है, उस समय को तो व्यर्थ मत जाने दो। जब जागे तब ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, तो ठीक है, अब जाग गए तो अब ठीक है, पहली बातों को छोड़ो, अब नए सिरे से, अब जितनी श्वासें बची हैं तुम्हारे पास इनको ठीक कर लो, और इस मानव तन को इस संसार रूपी सागर से पार कर लो। वास्तव में हमें पता नहीं कब हम इस संसार से चले जाएंगे, इसीलिए उसका साथ पकड़ लो जो कभी आता जाता नहीं है, जो भूत में भी था, जो भविष्य में भी रहेगा, और वर्तमान में भी हमारे संग बना रहता है। इसीलिए ये जो हमारे पास शेष 4 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं में ही हमको प्रभु का स्मरण कर लेना चाहिए, और करते करते, स्मरण करते करते अपना परीक्षण भी करते चले जाना चाहिए।
अपने आप को तोलना चाहिए कि मैंने कितनी उन्नति की है, कितनी मैं बुराई छोड़ पाया हूँ, कितनी अभी मेरे अंदर भरी पड़ी हुई है, कितनी मैं अच्छाई भर पाया हूँ, कितनी अच्छाई मुझे अभी और भरनी है, कहाँ से आएंगी वो, क्या मेरे वे साधन होंगे, उन साधनों का चिंतन करना है। भूल करके भी असाधनों का चिंतन नहीं करना। असाधनानु चिंतनम बंधाए भरतवत। भरत के समान, भरत मुनि के समान नहीं रहना हम मुझको। जैसे भरत मुनि के बारे में कहानी आती है ना, भरत मुनि एक बार जंगल गए तो उन्होंने एक हिरण के बच्चे को देखा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। हिरण के बच्चे को, छोटा सा बच्चा था तो उन्हें प्यार आया, उसको घर ले आए, उनकी सेवा की, लेकिन उनका मोह फंस गया उसके भीतर। फिर वो कभी दूर हो गया तो बहुत परेशान हुए, वो बहुत पछताए। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमें अपना परीक्षण करते जाना चाहिए कि हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस उन्नति के लिए हमें जो साधन चाहिए वो साधन हमको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं साधनों का चिंतन करना है जिनसे ये मनुष्य जन्म का कल्याण हो सकता है। नित प्रति उठ कर दिनचर्या में जी, विमल वेद अमृत भी नित पी। उठ कर दिनचर्या में तू जी, विमल वेद अमृत भी नित पी। शुभ विचार शुद्ध वाणी मंत्र जप, बन प्राणी अनमोल क्या जाने भले बुरे का मूल। क्या जाने भले बुरे का मूल। अच्छा बुरा लाभ और हानि देख रहा ना डोल। क्या जाने भले बुरे का मूल। क्या जाने भले बुरे का मूल। क्या जाने भले बुरे का मूल। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हे परम पिता परमेश्वर, हमारे अंग प्रत्यंग, आंख, कान, नाक, जिह्वा, रसना, वाणी, हाथ, पैर, मल मूत्र, इंद्रिय और मन, ये सभी की सभी इंद्रियां, सभी की सभी मेरे अंग उपांग, हे परम पिता परमेश्वर, दिव्य हो जावें। किसी का हितकर देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले हो जावें। मेरा वार्ता व्यवहार सबके साथ अच्छा हो जावे। हे प्रभुदेव, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए मैं आप परम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और जो आयु आपसे मुझे प्राप्त है, इस आयु को मैं इन पुण्य कर्मों में लगा सकूं, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभुदेव। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका बेड़ा पार कीजिए, सबका बेड़ा पार कीजिए, सबका बेड़ा पार कीजिए। ओम शांति शांति शांति।